हेलो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का पार्ट सेकंड है। पार्ट 1 में हमने वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक हमने सॉल्व कर लिया था और आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व करेंगे। आपको रटना कुछ भी नहीं है, आपको समझना है और उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ABCD इज़ अ रेक्टेंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल है और ये क्या है, अंदर इसके इंटीरियर एंगल, आंतरिक कोण। ठीक, तो आपको एक चीज़ पता है कि ये क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, तो आपको पता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, ये भी पता है। तो क्या है गिवन, हमें गिवन दैट रेक्टेंगल इज अ स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, हियर क्या है, ये ABCD क्या है, ये एंगल है। ठीक है, तो हियर ABCD इज़ अ रेक्टेंगल। ठीक है, ये आयत है। ठीक है, रेक्टेंगल हुज ऑल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इसके इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक, तो हमने ये पढ़ लिया था कि रेक्टेंगल के इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं और एंगल्स कितने होते हैं, सम ऑफ एंगल्स कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया था, ये आपको याद रखना है और मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया था कि क्यों 360 डिग्री होता है। तो सॉल्यूशन करेंगे। देयरफॉर वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है, 360 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, ठीक है, ये रेक्टेंगल है और ये इसकी इंटीरियर एंगल है और इनका क्या होता है, कोण ABC और D को ऐड करेंगे तो इनका सम कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ठीक है, तो हम लिखेंगे, ठीक है, एंगल A प्लस B प्लस C प्लस एंगल D क्या होता है, इनका सम 360 डिग्री। ठीक है, और हमने क्या माना इन्हें x, तो x प्लस x एंड x इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, 4 टाइम x है, ये क्या हो जाएगा, इन सबको ऐड करेंगे तो 4x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब 4x के मल्टीप्लाई में है तो यहाँ का आ जाएगा 360 के अपॉन में। ठीक है, तो 360 अपॉन 4 और 4 से ये 360 कैंसिल हो जाएगा, 4 9 जा 36 एंड 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 90 डिग्री। ठीक है, तो मतलब जो एक एंगल है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री, और ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीजर ऑफ एन एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 60 डिग्री, फाइंड द अदर एडजेसेंट एंगल। ठीक है, देखिए ये हो गया है पैरेललोग्राम। ठीक, इसकी 4 साइड है ना, ABC एंड D। ठीक है, और ये है इंटीरियर एंगल, कितना बोला है, 60 डिग्री का है, तो हम 60 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, तो एडजेसेंट होता क्या है, देखिए एडजेसेंट मीन्स कि अड़ोस पड़ोस, आजू बाजू वाले। ठीक है, जैसे A और D एडजेसेंट हो गए, है ना, और फिर क्या हो जाएगा, ठीक है, अड़ोस पड़ोस। ठीक, एडजेसेंट मीन्स होता है कि आजू बाजू वाले। ठीक, जैसे AD हो गया, AB हो गया, है ना, A और C ऑपोजिट हो जाएंगे तो AB। ठीक है, और BC हो जाएगा, B एंड A हो जाएगा, वो तो हो गया, AB ऊपर लिख चुके हैं तो CD हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएंगे एडजेसेंट एंगल, A और C ऑपोजिट है, B एंड D भी ऑपोजिट है। ठीक है, तो ये ऑपोजिट एंगल है। तो आई होप आप समझ गए होंगे एडजेसेंट क्या होता है। ठीक है, तो ऑपोजिट में और एडजेसेंट में कंफ्यूज नहीं होना है, और वो एक कितने का इंटीरियर एंगल, 60 डिग्री का है। ठीक है, तो हमको अदर एडजेसेंट एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी है एडजेसेंट एंगल की, दैट सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, ठीक है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री। ठीक है, तो इनका सम क्या होता है, 180 डिग्री, ये आपको याद रखना है। और एक ये हो गया सप्लीमेंट्री, और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री, मीन्स क्या होता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स कितना होता है, 180 डिग्री, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, गिवन दैट, क्या गिवन है हमें कि जो एक एडजेसेंट एंगल है वो 60 डिग्री का है ना, वन एडजेसेंट एंगल कितना दिया हुआ है, एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो लेट अनदर एडजेसेंट एंगल, एंगल B कितने थे, 4 थे, ABCD, तो A है 60 डिग्री और हमने मान लिया दूसरा है एंगल B, तो वी नो दैट
क्या हम जानते हैं कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ए की वैल्यू है 60 प्लस एंगल बी और इज इक्वल टू में 180 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एंगल बी की वैल्यू निकालना है। तो 60 इधर जाके माइनस में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60। ठीक है, तो एंगल बी इज इक्वल टू 180 में से 60 माइनस करेंगे तो 120। ठीक है, तो ये आ गई वैल्यू एंगल बी की। सो अनदर एडजेसेंट एंगल इज 120 डिग्री और ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 इज फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन। ऑक्टागन क्या होता है, जिसकी 8 साइड्स होती है। ठीक है, कितनी साइड होती है 8, मैंने आपको बताया था। जिसकी 5 साइड है पेंटागन होता है, 6 हेक्सागन। ठीक है, ये 8 है तो ऑक्टागन। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। साइड्स ऑफ ऑक्टागन एन इज इक्वल टू 8। और आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है। क्या याद रखना है, इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू क्या होता है, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, आप इसी में n की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इंटीरियर एंगल की वैल्यू। तो n साइड कितनी दी हुई है 8 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन में n की वैल्यू है 8। 8 माइनस 2 हो जाएगा 6 इंटू 180 अपॉन में 8। ठीक है, इसे कैंसिल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। ठीक है, 4 से ये हो जाएगा 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20। तो क्या आ गया 45 इंटू 3। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1, 3 4 जा 12 और 1 30। ठीक है, तो 135 डिग्री क्या हो जाएगा आंसर। तो क्या लिखेंगे, देयर फॉर ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ऑक्टागन इक्वल टू 135 डिग्री। ये हो गया आंसर। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब। तो फर्स्ट है फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन वेयर ईच एक्सटीरियर एंगल हैज़ मीजर 60 डिग्री। ठीक है, हमने रेगुलर पॉलीगन क्या होता है समझ लिया था। ठीक, जिसके साइड्स इक्वल होती है, इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो इसका सोल्यूशन करेंगे। गिवन दैट, क्या गिवन है हमें कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का। तो क्या है, मीजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको एक चीज़ याद रखनी है और इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया भी है कि मीजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है 360 डिग्री। ठीक है, मीजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन कितना होता है 360 डिग्री अपॉन में n। तो क्या करेंगे, मीजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है 60 डिग्री है ना, और इक्वल में क्या है 360 अपॉन में n। अब हमें क्या फाइंड करना है, n की वैल्यू फाइंड करना है, कितनी साइड से ये बताना है। तो n इधर हो जाएगा ट्रांसफर और 60 360 के अपॉन में आ जाएगा। तो 360 अपॉन 60, ये 0 से 0 कैंसिल और 6 6 जा 36। तो n की वैल्यू क्या आ गई 6, मीन 60 डिग्री की 6 साइड होंगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन कितनी होगी 6। ठीक है, ये हो गया आंसर। आपको कुछ भी रटना नहीं है, अच्छी तरह से समझना है और उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन सेकंड भी सेम ऐसा ही है। ठीक है, जैसे अभी किया कि एक जो इंटीरियर एंगल था 60 डिग्री का था और नंबर ऑफ साइड दी हुई थी। तो हमने क्या किया था 360 अपॉन n फॉर्मूला यूज़ किया था, तो हमें पता चल गया था है ना कि टोटल में नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा क्या था। ठीक है, तो ऐसे ही करना है। वहाँ पर 60 डिग्री दिया हुआ था और यहाँ पर कितना दिया हुआ है 45 डिग्री दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, देखिए सॉल्व करते हैं। मीजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360 अपॉन में n। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो एंगल है वो कितने डिग्री का दिया हुआ है, एक कितना है 45। ठीक है, और इक्वल में है 360 अपॉन n। ठीक है, तो n की वैल्यू फाइंड करनी है तो 45 360 के अपॉन में आ जाएगा और n उधर। अब इसको डिवाइड कीजिए, 9 से कैंसिल करेंगे, 9 4 जा 36 एंड 9 5 जा 45। ठीक है, और कैंसिल हो जाएगा ये 5 8 जा 40। तो n इज इक्वल टू 8। सो 45 डिग्री की 8 साइड्स होंगी तो क्या हो जाएगा 360 डिग्री। तो लिखेंगे द नंबर
ऑफ साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन इक्वल टू कितनी आ गई 8। ठीक है, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, ये क्या दिए हुए हैं हमें, ये है एक पॉलीगन, इसकी 4 साइड है। ठीक है, ठीक है, जिनकी 4 साइड है वो क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल। तो हमें क्या दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है और इसकी 4 साइड है। 3 एक्सटीरियर एंगल है, ये बाह्य कोण है। ठीक है, तो 3 दिए हुए हैं और जो 4th है उसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का है ये हमें बताना है। ठीक है, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री होता है, हम अभी तक यही करते आए हैं और आई होप आपको भी याद हो गया होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360 डिग्री। तो लिखेंगे द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल मीन्स बाह्य कोणों का योग कितना होता है ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो एक x था, एक 90 डिग्री गिवन है, एक 60 डिग्री गिवन है एंड एक 110 और इक्वल में क्या है सबका सम 360 डिग्री। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, इन तीनों को ऐड कीजिए, 110 एंड 90 हो जाएगा 200 प्लस 60 हो जाएगा 260 इज इक्वल टू 360। ठीक है, अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो जो 260 है उधर साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो 360 माइनस 260। ठीक है, अब इसे सब्ट्रैक्ट कीजिए, 360 में से 260 माइनस हो जाएंगे तो कितना बचेगा 100। तो ये क्या आ गया x की वैल्यू 100 डिग्री, मतलब जो 4th एंगल था वो कितने का है 100 डिग्री का है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि 3 एंगल हमें दिए हुए थे और 4th हमें फाइंड करना था जिसकी वैल्यू आ गई 100 डिग्री और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।